अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको रमज़ान का ग्रोसरी होल। आप लोग सोचेंगे कि मैं तो अपने चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करने वाली हूँ इस रमज़ान के मैं एक्टिव रहूँ, जो रेसिपीज़ बनाऊँ वो मैं आप लोग को दिखाऊँ। तो अभी एंगल के लिए माज़रत, क्योंकि अभी मुझसे ज़रा सेट नहीं हो रहा था मेरा ट्राइपॉड। तो सबसे पहले है भाई हम सबका फेवरेट रूह अफ़ज़ा। आप लोगों को पता है कि रूह अफ़ज़ा के बिना तो किसी की भी इफ्तार मुकम्मल नहीं होती, ख़ासकर हमारे घर में तो ये तो ज़रूरी था, मस्ट हैव था। इसके अलावा हम लोगों ने अचार लिया, जैम लिया, बटर लिया था, वो फ्रिज में है। ये पॉलिश आ गई पता नहीं कहाँ से बीच में। पॉलिश भी ली थी मैंने, ब्लैक वाइट दोनों। अच्छा, ये मरहबा का इमली और आलू बुखारे का शरबत दिया, इसके बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये ट्राई करते हैं, बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने घर आते ही इसको बनाया, टेस्ट करा, ये बहुत मीठा था यार, पिया ही नहीं गया, बहुत मीठा लग रहा था। अच्छा, साफ़ोन मिला मुझे वहाँ पर। पाकिस्तानी कोई ब्रांड ही नहीं मिलता है जो डिश वॉश टाइप का हो, इस टाइप का बार वगैरह, तो मुझे ये मिल गया था, मैंने फ़ौरन ले लिया। अच्छा, लेमन जूस लिया था मैंने, बना बनाया, ताकि कभी कभी नहीं लेमन अवेलेबल होते तो हम ये यूज़ कर सके। पेपरिका था, प्रोटेक्ट का ये माउथ वॉश था। अच्छा, इसके अलावा मैंने मंदी वगैरह का पैकेट भी लिया था। अच्छा, ये हर्बियन का शैम्पू दिखने में मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैं कहा चलो इसको ट्राई भी करते हैं। इसके अलावा रेड फूड कलर भी मैंने लिया। इसके अलावा हेलो हेयर गोल्डन पर्ल का था ये। इसके अलावा ये भाई बॉटल बड़े मज़े की लग रही थी, मेरे हस्बैंड को बड़ी अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये ट्राई करते हैं। इससे क्रश्ड होके निकलती है, मैं भी ट्राई कर रही थी पहली दफ़ा, तो हमने ये भी ली। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरे गले में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ हो रही है मेरी, पता नहीं क्यों। अच्छा, एनर्जाइज़ लिया। असल में समझ में नहीं आ रहा था अब की बार हम लोग क्या ही जूसेस लेंगे, क्योंकि यार जो टैंग वगैरह है ये सब तो बाइकॉट है, तो हम क्या लेंगे। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स तो आपको कहीं नज़र ही नहीं आते यार। ये चेज़ हो गया या ये सेविंग होम हो गया, इन लोगों को ये रखने चाहिए लोगों को, ताकि पता चले कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी हैं कौन कौन से। सिवाय एक नींबू पानी के अलावा कुछ रखा हुआ ही नहीं था। और नींबू पानी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहते हैं उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं होता, तो इसलिए हमने वो नहीं लिया। इसके अलावा सेवइयाँ ली हमने, मेयोनीज़ लिया था। अच्छा, मुझे डिपिट के भी यहाँ पे सॉसेस वगैरह नहीं मिले, वरना मुझे डिपिट ही लेना था, सबसे बेस्ट लगता है मुझे वो, बट वो नहीं था। बूंदियाँ ली मैंने। और इसके अलावा जो है मैक्रोनी ली मैंने, फ्लेवर्ड वाली ली, नॉर्मल भी ली, वैसे स्पेगेटी भी ली। इसके अलावा मैंने ब्रेड क्रम्स लिए। ब्रेड क्रम्स आपको पता है रमज़ानों में कितने काम आते हैं, वैसे तो मैं घर में भी बना लेती हूँ, पर जो कभी कभी बाज़ार वाला लुक आना होता था वो बाज़ार वाले से आ जाता है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ मसाले थे, धनिया, अनारदाना, इलायची वगैरह, ये सब मैंने लिया, बाकी सारे मसाले तो थे। अच्छा, अब आप लोग बस पापड़ों की वैरायटी देखिएगा, मेरा बेटा इतना क्रेज़ी है पापड़ों के पीछे, बस मम्मा ये वाला भी ले लें, ये वाला भी ले लें। अच्छा, ये था वाइट कढ़ाई का डब्बा था, हाँ। तो ये कैट फूड पता नहीं क्या मेरे हस्बैंड ने ले लिया, मुझे नहीं लगता मेरी कैट खाएगी ये। अच्छा, तो ये राइस पैकेट का पैकेट, मैं ये कह रही हूँ कहाँ चला गया पता नहीं। खैर, आप पापड़ों की इतनी वैरायटी, ये वाला भी ले लें, ये वाला, ये देख भाई इतने किस्म के, 5-6 किस्म के इसने ले लिए। मम्मा ये भी, मम्मा ये भी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। और ये कौन निकला, अच्छा 2 मैंने फैमिली पैक्स लिए थे सूप नूडल्स के, पर पता नहीं क्या मेरे बेटे ने करा ट्रॉली के अंदर कि ये एक ही निकला है, और ये मैंने अभी देखा है। वहाँ देखा होता तो मैं एक और डाल देती, क्योंकि अक्सर उसको मैं नूडल्स दे देती हूँ। अच्छा, कोको पाउडर था ताकि हम बेकिंग करें, उसकी मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ और फिर आपको दिखाऊँ। इसके अलावा रोज़ पेटल के टिश्यू पेपर्स थे। और जो है ये आया अनारदाना, और पॉपकॉर्न लिए मैंने। पॉपकॉर्न भी मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उसको घर में बना के दे दूँ, और बाहर से जो है मुझे ज़्यादा चीज़ें ना लानी पड़े। अच्छा, मुझे लगा था कि यहाँ मेरा ग्रोसरी हॉल पूरा हो चुका है, तो मैं ओवरव्यू देना शुरू हो गई, और मैंने ये नोटेड नहीं करा कि इसमें काफ़ी सारा सामान मिसिंग है, जो कि शॉप पर मेरे पीछे चेयर पे रखा हुआ है। मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ, मैंने कहा चलें एक ओवरव्यू दे देती हूँ, तो मैं मोबाइल उठा के शुरू हो गई। अब जब मैंने देखा यार नहीं, ये सामान में कुछ ना कुछ कमी है। अच्छा, मैं बातें भी कर रही हूँ बड़े मस्त होकर, पर मुझे रियलाइज़ हुआ पीछे शॉपर एक और रखा हुआ था। चले मैं अब आपको वो भी दिखा देती हूँ। उसके अंदर टूथपेस्ट वगैरह था, और जो है क्या कहते हैं, ये आ गया टूथपेस्ट वगैरह था। और जो हमने अच्छा मेडिकेम लिया, क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्रोडक्ट। यहाँ मुझसे एक गलती होगी, मैंने फ़ेयर लवली उठा लिया, मुझे बिल्कुल नहीं सोचा कि यार ये तो यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, पीछे पढ़ लीजिएगा कि यूनिलीवर है क्या है, ये बड़ा मसला हो रहा है यार। मेरे साथ तो अभी भी हो रहा है। वैसे तो मैं ग्रोसरी करने जाती नहीं हूँ, मैं ख़ासकर ऑनलाइन ही करती हूँ। मैं काफ़ी टाइम बाद गई तो शायद मुझसे गलती हुई। ये ब्रशेज़ पे मेरा हस्बैंड की और मेरे बेटे की बड़ी वही बातचीत ख़राब होती है कि वो ब्राउन उनके शूज़ हैं और मेरे बेटे के ब्लैक शूज़ हैं, तो भाई ब्रश ख़राब हो गया ये वो, तो मैंने कहा 2 ही ले लेते हैं। इसी तरह से पॉलिश भी 2 ही है, ब्लैक वाला, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है।
ये तो कुछ मैंने स्पून्स लिए थे नॉन स्टिक के लिए, क्योंकि नॉन स्टिक के बर्तन में जब आप स्टील वाला वो बीटर चलाते हैं तो उसकी सारी कोटिंग ख़राब होती है, तो मैंने इसलिए एक जो नॉन स्टिक का भी लिए थे। हाँ, अब ये जो ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ ये कंप्लीट है। अब सबसे बड़ा टास्क क्या है गाइस, आप सोचें इसको जगह पे रखना। यार ये बड़ा मुश्किल काम है, इसको जगह के ऊपर रखना, सारी जगहों पे चीज़ों को रखना। अच्छा, असल में हम लोग अभी अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, हमें कुछ 5 ही महीने हुए हैं, तो ज़रा सेटिंग्स सेट होते होते भी टाइम लगेगा। तो टॉयलेटरीज़ भी जो है मैं भी किचन में ही कहीं ना कहीं जगह बना के रख देती हूँ, क्योंकि वॉशरूम्स में भी कबर्ड वगैरह ये रैग्स वगैरह भी प्रॉपर्ली नहीं लगे हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा मसला होता है। तो अभी मैं बस सोच सोच के कर रही हूँ कि मुझे कहाँ क्या चीज़ सेट करनी मुझे है। लगता है ख़रीदना शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना ये सॉर्टिंग है। तो मुझे बहुत भारी लग रही थी भारत, मैंने बस इधर उधर चीज़ें उठा उठा के बस रखना शुरू कर दी कि मुझे बस जल्दी से इनको सॉर्ट करना है यार, मुझे और भी काम है। ज़ाहिर मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने कहा चलो अब जब जो मसाले आ गए, मैंने कहा इनको भी मैं हाथ के हाथ रिफ़िल कर दूँ। अच्छा, ये बड़ा मस्त मुझे आइडिया लगा कि मैंने वॉल स्टिकर्स पड़े हुए थे मेरे पास, तो मुझे मसालों की लेबलिंग करनी थी। मैंने कहा इनके लिए अलग से मैं जो मंगवाऊँ स्टिकर्स, फिर उसके ऊपर लिखूँ, जबकि ये चीज़ एक ही है। तो मेरे पास ये गोल्डन कलर के जो है स्टिकर्स पड़े हुए थे, तो मैंने इन्हीं के ऊपर जो है परमानेंट मार्कर से नाम लिख कर जो है मैंने इन्हीं को जो है यूटिलाइज़ कर लिया, क्योंकि ये भी वही सेम चीज़ है आई गेस, क्योंकि शेप्स वगैरह का ही फ़र्क है, बाकी काम तो यही इन्होंने करना है। और ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा क्यों ना इन्हीं को यूज़ कर लिया जाए। अच्छा, ये इलायचियाँ मैं रीफ़िल कर रही हूँ, काम आती हैं। मैं ये चंद मसाले थे जो आस-पास मुझे नहीं मिल रहा है, हमारे तरफ नहीं मिल रहे थे, जैसे इलायची हो गई, अनारदाना हो गया, तो मैं ये सब ले आई थी। रीफ़िलिंग काम भी भाई बहुत बड़ा होता है, और जो है समेटना तो आप समझ ही सकते हैं इस टाइम मुझे कितना भारी लगा था। अच्छा, मैंने जो है एक बास्केट सी बनाई हुई है जिसमें ये सारा मैं छोटा मोटा सामान रख देती हूँ, जैसे तेल आटा चीनी, तो सब अपने अपने डब्बों में चले जाते हैं। भाई जो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको बंदा कहाँ कहाँ उठा के रखता रहा, तो मैंने जो है ना बास्केट बनाई हुई, ये है मेरे बच्चे की बास्केट, जो अक्सर हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होती है। पहले तो मैंने इसी को बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं सारा सामान रख लेती हूँ। ये अच्छी खासी स्पेशियस है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है मेरा, तो मैं सारा सामान इसके अंदर रख देती हूँ। इससे मुझे बड़ी आसानी हो जाती है कोई भी चीज़ निकालने में। मेरे किचन के जो नीचे एरिया थी, क्योंकि वहाँ पे कैबिनेट्स या ड्रॉर्स वगैरह नहीं है, तो ये मैं इसके अंदर सारा सामान रख के उसको आसानी से नीचे स्लैब के रख देती हूँ, तो ये वहीं मेरे काम आ जाती है। बहरहाल यहाँ मेरा कुछ सामान सिमटना शुरू हो गया और लग रहा है कि अब सिमट रहा है, तो मुझे बड़ा रिलैक्स हो रहा था। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्राईपॉड को भी अच्छे से सेट करना सीख जाऊँगी। यहाँ पे मैं स्पून्स वगैरह लटका दूँ या रख दूँगी जगह। अच्छा, मुझे ये इतना इतना प्यारा लग रहा था बीच, तो मैंने कहा इसको ज़रा मैं फ्रंट पे ही लटकाती हूँ। किसी दिन आपको पूरे किचन का ओवरव्यू भी मैं ज़रूर दूँगी। तो जो है यहाँ मैं पॉपकॉर्न्स रख लीजिए, मैं आपको पॉपकॉर्न्स रखूँगी ना, अभी देखिएगा इसकी लेबलिंग नहीं हुई हुई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ शीट कितनी अच्छी है। और ये वैसी ही है जैसे नॉर्मल स्टिकर्स होते हैं, तो मैंने परमानेंट मार्कर शीट जो है किचन के अंदर ही रखी हुई, मैंने निकाली फ़ौरन से, उसके ऊपर लिखा पॉपकॉर्न, उसको मैंने लेबल कर दिया, और ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा मुझे लगा आइडिया। अच्छा, अभी आप लोग बोलेंगे कि आवाज़ का भी बड़ा मसला है, तो भाई मैंने ट्राईपॉड लिया है, अभी मैंने माइक नहीं लिया है, तो मैं माइक भी ले लूँगी बहुत जल्द। और यहाँ मेरा किचन समझ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।